सत्संगत जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज आप सभी इस विशाल रूम में उपस्थित हुए हैं। ऐसे जीवन के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए जो जीवन इस कदर जिया गया, जिसने हर किसी के जीवन पे अपना खूबसूरत असर छोड़ा, जो जीवन भक्ति के मार्ग पर बीता, अकीदा और विश्वास ऐसा अटल, जो इस प्रकार से मिसाल अपने आप में जो कर्म के द्वारा बना वो जीवन, जिसकी आज यहाँ पर महिमा गाई जा रही है और ऐसे जीवन से प्रेरणा ली जा रही है और प्रार्थना की जा रही है कि ऐसा ही जीवन हम जी पाएं, जो श्रद्धा से भरा हो, जो भक्ति भाव से युक्त हो, जो मानवता इंसानियत से भरपूर हो। तो ऐसी भावनाओं से युक्त होकर हम भी इस जीवन के सफर को तय कर पाएं। तो जिनके द्वारा ये जीवन जिया गया, विवेक शौक को आज श्रद्धा के साथ सभी नतमस्तक हैं और कितने कितने दिलों को छुआ। केवल चंडीगढ़ में पैदा हुए और वहां पले, केवल चंडीगढ़ की बात नहीं, मुंबई में पिछले कुछ बरस बीते हैं। यहाँ के महापुरुषों और नौजवानों के दिलों पे ही केवल असर नहीं, बल्कि विश्व के अनेकों मुल्कों में इस कदर अपना असर छोड़ा कि चाहे इस कदर आमने सामने मुलाकात भी ना हुई हो, लेकिन जो उनके विचार, जो उनके ख्याल, जो इस कदर इतने मजबूती से भक्ति की तरफ प्रेरित करने वाले, जो परमार्थ की तरफ प्रेरित करने वाले, जो इस निराकार के ऊपर अडोल अटूट विश्वास को परिपक्वता देने वाले, ऐसे विचारों को सुन के भी कितने कितनों ने प्रेरणाएं ली हैं। और आज सभी के इसीलिए ये नतमस्तक हैं सभी ऐसे जीवन के प्रति। और वाकई ही ये जीवन का सफर जो तय किया गया, बालपन की अवस्था से रात को भी जब दास उनके घर गया, परिवार के साथ बैठा, तो जिक्र कर रहा था कि जब पहली दफा देखा, उस कदर दास भी उस वक्त पटियाला में YPS में पढ़ता था, हॉस्टल में करीब दास ने 6 साल बिताए। तो वहीं से गर्मियों में चंडीगढ़ गए बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ, और रात के वक्त छत के ऊपर भवन के ही चारपाइयां बिछी होती, क्योंकि उस वक्त अधिक कोई AC कूलर इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। अक्सर गर्मियों में खुले आसमान के नीचे चारपाइयां बिछा दी जाती, और इसी प्रकार से छत के ऊपर ही सोने से पहले इनके पिताजी, माताजी, धर्म सिंह जी, शौक जी और पद्मा जी, और ये छोटा सा बच्चा बिल्कुल 7-8 साल की उम्र वाला, और इस कदर बाबा गुरबचन सिंह जी को हंसा रहा है। एक चुटकुला, दूसरा, तीसरा, और फिर बाबा गुरबचन सिंह जी कहें और सुना और सुना। तो इस कदर वो पहली ही इस प्रकार से जब नजरों में आया, तो वो भी शुरुआत हंसाने से कि हंसाते हुए ही उसने इस कदर ये असर छोड़ा, और तमाम उम्र उसने यही कार्य किया, हंसाते ही रहे हर किसी को। कहीं पर कोई गमगीन ऐसा माहौल भी हो और यही देखते कि ये कुछ इनका दिल बैठ रहा है,
तो कोई ना कोई बात छेड़ देनी कि फिर से उनका ध्यान खड़ा हो जाए, फिर से वो उस तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ मोल्ड हो जाए। यही उनका हमेशा से ये प्रयास रहा है। किस कदर जीवन में कितने उतार चढ़ाव, जैसा कि अभी आपने सुना कि 1980 में जब इनके पिताजी ने अपने नश्वर शरीर को त्यागा और उसके चंद बरस के बाद पद्मा जी ने, जो दोनों ही माता पिता किस कदर एक तहजीब वाले और किस कदर उन्होंने एक सुंदर ढंग से चंडीगढ़ में ही संगत की स्थापना की और किस कदर उसको सुचारुता से चलाया। और पद्मा जी के नश्वर शरीर के त्यागने के मौके के ऊपर भी, जैसा कि अभी आपने श्रवण किया कि दूर देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा और वहीं खबर मिलनी और फिर भी उसी तरह से उस जिम्मेदारी को निभाना, और फिर उसके बाद फिर यही ध्यान बना कि अब वो दिल्ली आ जाए और दिल्ली रहकर भरपूर बच्चों के साथ भी समय बिताया, बच्चों को भी पढ़ाया और बच्चों को भी किस कदर सुंदर शिक्षा दी। और इसी तरह से फिर मुंबई में आना हुआ और यहाँ पर एक कलाकारों की दुनिया है यहाँ मुंबई, और यहाँ पर भी किस कदर अपना जहाँ उस फील्ड में अपना असर छोड़ा, जैसे कि उन्हीं की साथियों से भी उनके भाव आपने श्रवण किए, चाहे वो कुग्गी जी हों और भट्टी साहब हों या दीपक जी हों और जितने भी साथी उनके चंडीगढ़ से ही, जलंधर से ही, जिसका भी उनके साथ नाता रहा। तो एक बात जो उनकी विशेष ध्यान में आती कि इस फिल्मी दुनिया में या कलाकारों की दुनिया में रहकर भी एक मिशन की छवि को अपने जीवन के द्वारा किस तरफ उन्होंने निखार कर पेश किया कि अपने आप में मुंह बोलती तस्वीर। और सबसे अधिक खुशी किस चीज की प्राप्त होती थी या महसूस करते थे, जब कभी भी बीच में मिलना, दिल्ली आना या फिर हमने जब मुंबई आना या कहीं और पंजाब में उनका कोई प्रोग्राम है वहां मुलाकात हो जानी, तो वहां पर कुछ हंसी की बातें सुनानी, साथ ही साथ जो साथी उनके फिल्मी दुनिया में कलाकार उनकी बातें सुनानी, तो सबसे एक्साइट होकर ये बात सुनाते थे। वहीं से महसूस होता था कि कितनी इस पहलू को ये अहमियत देते हैं, और सबसे ज्यादा एक्साइट होकर ये बात सुनाते थे कि फलां जो कलाकार मेरा साथी है उसकी स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड है, वो स्पिरिचुअलिटी को महत्ता देता है, वो आध्यात्मिकता को, वो मानवता को एक पहलू देता को अहमियत देता है। तो उन चीजों को लेकर ही कितने खुश होते कि वाकई उस फील्ड में भी इस आध्यात्मिक पहलू को, जहां पर अक्सर हमारे मनों में ख्याल होता है कि केवल इस कदर माया के बोलबाले हैं या फिर किसी और प्रकार की दुनिया है, तो उसमें भी जब जिस इंसान में, शख्स में ये पहलू देखा कि वो आध्यात्मिकता की तरफ भी रुझान रखता है, तो वो बहुत ही प्रसन्न होना और प्रसन्नता के साथ ही उसको आगे शेयर करना आके, इसी कदर पिछले ही साल जिक्र किया उन्होंने, जैसे अभी कुग्गी जी आपके सामने उन्होंने बोला, अपने भाव रखे, अपना स्नेह प्यार जो उनसे मिला, जो एक दूसरे के साथ बांटा। तो इन्हीं की बात करने लगे कि अक्सर हम देखते हैं किसी के बारे में, दूर दूर से देखते हैं और वहां पर हम कुछ राय बना लेते हैं, तो ये हंसना हंसाना तो सिलसिला है ही है कलाकारों का। तो कहने लगे कि एक ऐसी बात इन्होंने कही जो हमने भी कभी सोची नहीं। एक पंक्ति उन्होंने गुरबाणी से जपजी साहब से एक लाइन सुनाई, कहने लगे कि नई नई गाड़ियों में, कारों के पीछे शीशे पे लिखा होता है कि ये भी तेरी दातार। तो कहने लगे कि कुग्गी कहने लगा कि ये लाइन तो लिखते हैं सारे, लेकिन पूरा शब्द कभी किसी ने ध्यान से पढ़ा है तो उसमें उससे पहले जो जो लिखा हुआ है कि इस कदर मालिक क्या क्या नहीं देता और इंसान कैसा कृत घृण होता है, किस कदर ना शुक्रा होता है,
और फिर भी ये दातार दिए चले जा रहा है। तो इस प्रकार से वो इतने खुशी खुशी मुझे सुना रहा कि इस कदर ऐसे ऐसे मनों में ऐसे ऐसे भाव होते हैं जो जिस तरफ हमारा भी कहीं ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए इस लिहाज से भी देखें तो हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हर इंसान में मालिक ने कोई ना कोई ऐसी बात भरी हुई है, कोई ना कोई गुण रखा हुआ है। तो हमने उन गुणों की तरफ केंद्रित होकर हमने उसको अपने जीवन में स्थान देना है, उस अनुसार ही अपने इस जीवन के सफर को तय करना है। किस कदर दुख दर्द में शामिल होना, किस कदर एक दूसरों को सांत्वना देनी। कितने कितने ऐसे महापुरुष नौजवान मिलेंगे आपको। ये तो 1-2 घंटे का ये सिलसिला जो ये सत्संग चल रहा है जिसमें श्रद्धा सुमन समर्पित किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला तो चलता रहेगा। जैसे दास ने कहा कि प्रेरणा जीवन जीते हुए ऐसी दी, ये नहीं कि अब ये खामोशी हो गई शारीरिक रूप में तो अब कोई प्रेरणा मिल रही है। नहीं, जीवन जीते हुए ही कदम कदम के ऊपर जो प्रेरणाएं दी वही प्रेरणा आज इस शरीर के नश्वर शरीर के त्यागने के बाद भी वो प्रेरणाएं जो हैं वो कायम है, वो चलती चली जाएंगी। वो याद हमेशा ही मनों में रहेगी। जिस प्रकार से वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि देयर आर मैनी पीपल हु डाई बिफोर दे एक्सपायर, बट अब हम जिनका जिक्र कर रहे हैं या ऐसे महापुरुषों का जिक्र करते हैं श्रद्धा के साथ, दे डू नॉट डाई बिफोर दे एक्सपायर, दे लिव बिफोर दे एक्सपायर, and even after they expire they keep on living in our hearts। हमारे दिलों में वो जिंदा रहते हैं। लोग वो भी होते हैं कि जो ये शारीरिक मौत आती है तो कई उस मौत के आने से पहले ही मर जाते हैं। वो जीवन कहलाता ही नहीं है, क्योंकि उस जीवन में ना प्यार होता है, उस जीवन में ना प्रेम भाव होता है, ना निम्रता होती है, ना कंपैशन होता है, ना दया का भाव होता है, कोई हलीमी नहीं होती है, कोई मिठास नहीं होती है। क्रूरता, कठोरता, कटुरपन, अहम अभिमान, जलन, ये सब कुछ होता है। तो उस जीवन को जीवन कहा ही नहीं जाता है। वो जीवन कहलाने के लायक ही नहीं होता है। तो ऐसे महापुरुष, भक्तजन, सज्जन प्रवृत्ति वाले जो इस शारीरिक मौत के आने से पहले मर के नहीं जीते हैं, वो वाकई ही सही मायनों में जीवंत होते हैं, क्योंकि उनके खूबसूरत जो पहलू वो जीवंत होते हैं। वो पहलू मर गए नहीं होते जीवन में से, वो जिंदा होते हैं, उनको मजबूत रखते हैं। वो प्यार वाला हो, हलीमी वाला हो, वो सहनशीलता वाला हो, वो विशालता वाला हो, वो पूरी नेक नीयत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला पहलू हो, वो सारे के सारे इस जीवन में मजबूती वाले देखे गए और हर किसी ने महसूस किया कि वाकई ही किस कदर ये ऐसे तमाम पहलू हैं जो बहुत मजबूत थे जीवन में, जिसके कारण आज श्रद्धा के साथ सभी के मस्तक जो हैं वो नत हो रहे हैं। सभी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं किस कदर इस छोटी सी उम्र में ही क्या क्या उपलब्ध हुआ, क्या क्या एक कार्य किए इस जीवन में जो वाकई ही उपयोगी हैं। जीने को इंसान एक तो नेगेटिविटी के साथ जीते हैं, एक वो भी होते हैं कि कुछ करते कराते नहीं हैं, तो वैसा भी जीवन नहीं। नेगेटिविटी तो दूर की बात, वो तो ख्याल में भी नहीं आ सकती। और ये भी नहीं कि केवल हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना, नहीं, पूरी उसी मजबूती के साथ इन कदमों को चलाए चले जाना, हर ऐसे पड़ाव में से उसी मजबूती से गुजर जाना। कैसे कैसे सिलसिले, जैसे दास ने कहा कि जब पिताजी का निधन हुआ, इस नश्वर शरीर को उन्होंने त्यागा, उसके बाद कुछ ऐसे मनचलों ने एक कटार के साथ वार किया
और इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गए उस 1978 के बाद, और उसमें से भी दातार ने उभार लिया। आगे आकर इतनी इतनी जिम्मेदारियां निभानी थी। फिर 90 के दशक के अगले हिस्से में भी कुछ ऐसा समय आया जब कुछ ऐसे ही असामाजिक लोग, जैसे ये होता है, कोई ना कोई पैसे की लालच में इनको वहां से कहीं से उठाकर ले गए, जान लेने के लिए, कुछ माया कमाने के लिए। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी दातार ने इनको उभारा और इस कदर सभी उन पहलुओं में से गुजरते हुए ये अपने उस अकीदे को, विश्वास को उसी परिपक्वता से कायम रखा और हर लिहाज से, चाहे वो बेटे के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, साथ संगत के अनन्य एक सेवक बन के हर तरह से अपनी जो रोल है, क्योंकि फिल्मी दुनिया या कलाकारों की दुनिया में हम अक्सर कहते हैं कि एक रोल होता है और वो रोल अदा करना होता है, तो ये असली जीवन में भी हर रोल को पूरी ईमानदारी से निभाया। और जो एक कलाकारों की फिल्मी दुनिया है या कला की स्टेज की दुनिया है, उसमें भी अपना 100% वो देने का हमेशा उनका एक प्रयास रहा, एक जतन रहा। और वाकई ही इसी के कारण हर किसी के दिल में उन्होंने अपना एक ऐसा स्थान बनाया है जो कभी ना मिटने वाला है। और ऐसे विरले ही होते हैं जो इस कदर अपनी छाप छोड़ते हैं, इस कदर अपना असर छोड़ते हैं, इस कदर वो महक वातावरण में उनकी स्थापित रहती है, जैसे वो फूल अगर आंखों से ओझल भी हो जाता है, लेकिन उसकी सुगंध, उसकी महक जो है वो उसी प्रकार से वो कायम रहती है। और इसी प्रकार से ऐसा जो जीवन जिया गया, जो हमेशा ही मांग, कभी भी वो संसारिक मांगों को सामने नहीं रखा, कभी भी वो प्रार्थना सामने नहीं रखी, हमेशा ही, बल्कि अक्सर हम देखते हैं कि जहां कला होती है वहां पर व्यवसाय भी होता है, प्रोफेशन भी होता है। आखिर एक परवरिश बच्चों की भी करनी होती है, कोई ना कोई प्रोफेशन, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई लॉयर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई बिजनेस खोल लेता है। तो हर किसी को उस प्रकार से कुछ कमाई भी करनी होती है, कुछ सस्टेन करना होता है, कोई मेंटेन करना होता है अपने और अपने परिवार को। तो उस लिहाज से समाज पे बोझ ना बनकर वो अपनी उन तमाम, जिसको हम कहते हैं कि 10 नाव की किर्त कमाई, वो 10 नाव की किर्त कमाई करने हेतु वो उस प्रोफेशन को उन्होंने चुन लिया और उसको कर रहे हैं। और कई दफा ये बात जब दिल्ली में होनी, कमरे में होनी, तो बीच में और भी महापुरुष खड़े होने, तो वो कहने लगते, वैसे इंक्वेस्टिव होकर पूछने लगते कि इस कदर आपने ये रोल किया, इतने प्रोजेक्ट किए, आपको क्या मिला, किस कदर वहां पर ये पेमेंट्स होती हैं, कितना कोई चार्ज करता है। तो इस प्रकार से जब ऐसी बातें चलने लगी तो आगे से कहने लगे कि बस मैं क्या करूं, मेरी बड़ी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कहने लगे मैं रकम बोल ही नहीं सकता। कोई भी डायरेक्टर हो, कोई प्रोड्यूसर हो, मैं कहता हूं जो आपको अच्छा लगे वही दे दो, कभी भी डिमांड नहीं। तो बाकी सारे कहते ऐसा क्यों करते हो, प्रोफेशन है तो आप उस तरह से पेश आओ। कहते नहीं, बस होता ही नहीं, मैं क्या करूं, मजबूरी है, कह ही नहीं सकता, मेरे से होता ही नहीं है, मैं माया के बारे में इतना सोच ही नहीं सकता हूं। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि वो भी एक ऐसी नर्म दिली कि ये भी मेरा शायद किसी को कहना या मांग करनी, वो भी कोई बोझ ना अगले को लगे। और इस प्रकार से एक संतुष्टि का भाव, इसी को हम कहते हैं कि जब आए संतोख धन सब धन धूलि समान, कि सबर शांति ते सम दृष्टि संत जनादा गहना है, संत जनादा वड्डा जेवर पाने अंदर रहना है। तो इस प्रकार से वो सबर सबूरी, वो पूरी कंटेंटमेंट वो जीवन में देखी गई और उसी प्रकार से अपने आप को ढाला और अपनी उन तमाम जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया। और इसी प्रकार से आज सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, एकत्रित हुए हैं,
जो इस कदर उनके ऐसे पहलुओं को याद कर रहे हैं और उनसे प्रेरणाएं मिल रही हैं। उनकी रचनाओं को आपने लगातार सुना है कि किस कदर एक रचना जब दास ने कई वर्षों के बाद जब जवानी की उम्र में जब सुनी, इस कदर चंडीगढ़ में ही सेक्टर 15D के बाहर ही एक खुला सा लॉन है, वहीं पर ही सन 1980 के बाद भी सत्संग और बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ भी उस ग्राउंड में सत्संग करने का मौका मिला। तो वहां पर एक बहन गा रही और इनका वो गीत गा रही कि किस प्रकार से उसके शब्द वही कि जो नाशवान है उसकी विवेक कैसी दुआ, तुझी को मांगे जो तुझसे उसे दुआ कहिए। कि ये जब सुना तो दास ने पूछा ये किसने लिखा? ये बहन जो गा रही, कहने लगे ये विवेक जी ने लिखा है। तो इस कदर फिर उसके बाद जो एक व्याख्यान, जो एक स्पीच के रूप में, प्रवचन के रूप में जब सुनना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे ऊंचे ख्याल, ऐसी ऐसी ठोस बातें, ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसी मिसालें, ऐसी ऐसी लॉजिक्स जो वाकई ही हर किसी को कायल करने वाली। तो ऐसे मालिक ने, इस निराकार ने एक गुण ऐसी एक जीवन में भरे और उसको उसने पूरी तरह से सर अंजाम दिया। वरना एक दूसरा पहलू भी होता है, किसी में हुनर होता भी है, लेकिन वो हुनर इसी प्रकार से एक सटल ही रह जाता है। लेकिन जो भी मालिक ने हुनर बख्शे उसको बखूबी उसको निभाया और यश प्राप्त किया है। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे कि उनके जीवन की तरह ही हर किसी का जीवन हो, हर कोई ऐसे भाव बना पाए जो एक छोटी सी बात को भी प्रोमिनेंस दे के जो आध्यात्मिकता की तरफ ले जाए, जो मानवता की तरफ ले जाए, जो इंसानियत की तरफ ले जाए। तो हर उस तरफ ले जाने के लिए ऐसी एक अप्रोच जीवन की वो हर किसी की बन पाए। वाकई ही जो इनके जीवन में ऐसी अप्रोच देखी, अक्सर हम कहते हैं कि आखिर जीवन की तेरी ये जीवन जीने को जो तू जी रहा है, विद व्हाट अप्रोच, कौन सी अप्रोच के साथ जीवन जीता है तू, तेरी अप्रोच क्या है जीवन के प्रति। तो वाकई जो जीवन के प्रति अप्रोच थी वो एक ऐसी बेमिसाल अप्रोच थी जो, क्योंकि ये भी कलाकार और एक कलाकार की वो एक कहावत याद आती है जो पिकासो, कितना मशहूर एक पेंटर स्कल्प्टर, तो उसने एक दफा ये कहा था कि देयर आर आर्टिस्ट हु डिपिक्ट सन एज ए स्मॉल येलो स्पॉट, कि वो भी कलाकार होते हैं जो एक सूरज को एक पीले से बिंदु के रूप में कैनवस के ऊपर दिखा देते हैं। और वो आगे कहता है कि देयर आर आर्टिस्ट हु डेवलप एंड एक्सपैंड दैट स्मॉल येलो स्पॉट एज ए सन, कि एक छोटे से पीले बिंदु को एक सूरज का रूप दे देता है। वो भी अप्रोच वाले होते हैं। तो ये भी वो अप्रोच वाला था जिसने सूरज को बिंदु करके पेश नहीं किया, बल्कि बिंदु को भी सूरज के रूप में पेश किया। और इसी के कारण अगर कहने को हम कह सकते हैं कि एक भरी भीड़ में एक ये भी जिस्म वाला था, ये भी एक आम इंसानों की तरह हंसता खेलता या चलता चलाता, और उसको उसी शुमार में गिन लें। लेकिन क्योंकि जिस तरह की जीवन की अप्रोच थी, जिस प्रकार से ख्याल थे, सोच थी, जो सोच का आधार था, जो एक पूरी तरह से डिवोशनल और डेडिकेशन और फेथ के साथ उस पे आधारित था, तो इसके कारण जो इन पहलुओं को विशेषता दी, इसी के कारण आज वो विशेष होकर सबके सामने आया है और सबके दिलों में स्थान बनाया है। और जिस तरफ से भी एक मैसेजेस आ रहे हैं, दास को भी मेल के ऊपर भी क्या, मैसेजेस के थ्रू भी
मंडल के हेडक्वार्टर में किया, और हर तरफ से यही एक आवाज कि वाकई ही एक ऐसा जीवन जो जिया गया है ये अपने आप में एक मिसाल है। और ये यकीन भी नहीं होता है कि इस कदर चलते चलते अचानक ही ये यात्रा रुक जाएगी। एक इतनी छोटी उम्र में तो दास को ख्याल आ रहा था कि कल और आज ही स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र हो रहा है हिंदुस्तान में भी, और यूथ डे मनाया जा रहा है। तो वो भी स्वामी विवेकानंद जी भी किस कदर जवानी की उम्र में जो उन्होंने असर छोड़ा, और उन्होंने कितने बरस से संसार में जिए, वो केवल 39 इयर्स। स्वामी विवेकानंद जी केवल 40 बरस के भी नहीं हो पाए, और उन्होंने किस कदर ये छाप छोड़ी चारों तरफ। तो कहने का भाव ये है कि जो छोटी उम्र से ही, जैसे विवेक ने भी छोटी उम्र से ही इस आध्यात्मिकता को अपना लिया, और जिसको हम कहते हैं अर्ली स्टार्टर्स, कि अर्ली स्टार्ट कर दिया, इस कदर उस आध्यात्मिकता के पहलू को इस कदर अपना लिया, इस कदर उसको मजबूती दे दी, और फिर तमाम उम्र 47 साल ये जिस्म जो रहा, इस जिस्म में रहते हुए इस कदर उन्होंने हर किसी को एक सुंदर देन दी है। हर किसी का ध्यान इस बहुत ही जरूरी पहलू की तरफ दिलाया है, जो है एक सत्य को जानना, सत्य को आधार बनाना, इस सत्य को जीना। ये एक पहलू की तरफ तमाम उम्र वो ध्यान औरों का भी दिलाते आए, अपने गीतों के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा, अपने व्याख्यान के द्वारा, और उन सब से ज्यादा मजबूती के साथ अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। और वाकई इन तमाम इनके दोस्त मित्रों की भी जुबानी, कलाकारों की दुनिया में, जैसे राजकंवर जी भी बैठे हुए हैं, ये भी इस कदर इनके साथ उनका इतना घनिष्ठ नाता, और किस कदर उनके जीवन काल में भी ये अपनी उनके प्रति जो एक रिस्पेक्ट है वो एक्सप्रेस करते। और जब ये हॉस्पिटल में उनका दाखिल होना, और तब भी, और फिर कल जब परसों जब आए मुंबई, और तब भी देखा, तो किस कदर वाकई ही एक ऐसा एक क्लोजनेस जो अपने बोलों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा उन्होंने दी, तो हर किसी के दिलों में इस कदर मजबूती के साथ अपना उन्होंने स्थान बना लिया है। तो दातार कृपा करे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि आगे से आगे सभी बढ़ते चले जाएं। परिवार के सदस्य जो तमाम, जो शुरू से जिनकी साथ संगत में ही परवरिश हुई, जो संस्कार बुजुर्गों से जो प्राप्त हुए, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जैसे विवेक शौक ने अपने जीवन को जिया, तो ये परिवार के बाकी सदस्य भी, बच्चे भी, सरब ने भी किस कदर इतना साथ दिया कि कितने कितने दिन बाहर रहना, कितने कितने स्केड्यूल्स इतने लंबे होने, और किस कदर पत्नी के रूप में भी पूरी हलीमी के साथ अपने आप को इस खूबसूरती के साथ ढाला, और उनका पूरा पूरा साथ दिया। और वाकई ही ऐसे जोड़ जो होते हैं वो कितने मुबारक होते हैं। और दातार कृपा करे कि इनको भी शक्ति दे दातार, कि आने वाले तमाम बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां बाखूबी से निपटी चली जाएं, और सरलता के साथ निपटी चली जाएं। और बच्चों ने भी खुद मांग मांगी साथ संगत से कि हमारी भी वही तौफीक हो, हमारी भी वही फितरत हो जो हमारे दादाजी की, पिताजी की, या हमारे नाना जी की, जो इस प्रकार से बुजुर्ग सेवा में लगे हुए हैं। तो वैसी ही हमारी जीवन को अप्रोच हो, हमारे इसी कदर हम इस जीवन की जो जो हमारी उम्र बढ़ रही है, हम कभी उस नौजवानों के उस बहाव में ना बह जाएं जो समाज में आज जो जो कुछ हो रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये खुशी की बात कि ये बच्चे साथ संगत के साथ जुड़े हुए और उन ऐसे असरात से अपने दामन को बचाकर चल रहे हैं। तो दातार कृपा करे, शक्ति दे, तौफीक दे
कि इसी तरह से एक प्रेरणा देने वाले बने, ऐसा सुंदर जीवन जीकर ये एक साथ संगत की आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और सभी सदस्य चाहे इंग्लैंड में रहते हैं परिवार के, और चाहे दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो, तो जहां पर उस निजी उस रूप में परिवार के लिए मांग मांगी जा रही है, वहां पर जिस परिवार ने साथ संगत को ही अपना परिवार माना हुआ था, तो इस तमाम साथ संगत के लिए भी यही अरदास है कि इस कदर ये एक अनुकरण करने लायक ये जीवन जो जिया गया है, इसका अनुकरण किया जाए और उसी प्रकार से अपने अकीदे को, विश्वास को कायम रखा जाए। और दातार कृपा करे कि ऐसे गुण औरों और सबको दातार प्रदान करे। दास सोच रहा था कि अगर कोई लिस्ट बनी हुई हो और वो चेक लिस्ट जिसको हम कहते हैं, और उसको अगर टिक करना हो तो जैसे आइटम वाइज एक चीज लिखी होती है, दूसरी लिखी होती है, तीसरी लिखी होती है, चौथी लिखी होती है, तो दोनों तरफ लिखे होते हैं, एक तरफ और दूसरी कॉलम में दूसरी चीजें लिखी होती हैं। जैसे एक तरफ लव लिखा हो, दूसरी तरफ हेट्रेड लिखा हो, एक तरफ एक ह्यूमिलिटी लिखी हो, दूसरी तरफ ईगो लिखी हो, एक तरफ कंपैशन लिखा हो, एक तरफ एक रिजिडिटी लिखी हो। तो इस तरह से अगर चेकलिस्ट हम करें तो उसको हम टिक करना चाहें, अगर एक जगह लिखा है एरोगेंट, वो कभी टिक नहीं कर सकते, वहां पर तो हम्बल, यस, उसको हम टिक करेंगे। अगर प्यार लिखा है तो उसको टिक करेंगे, अगर विशालता लिखा है तो उसको टिक करेंगे, अगर संतोष या एक सबर सबूरी कहेंगे उसको हम टिक करेंगे। तो इस प्रकार से मिठास जुबान की एक तहजीब की एरोगेंट कहां पर, वो तो इतनी तहजीब से और सत्कार से हर किसी के साथ पेश आना, कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो दूसरे को निरादरी के रूप में हो। तो इस कदर एक हम्बलनेस और हलीमी, तो ये तमाम वो लिस्ट में नजर आते हैं कि एक एक वो ऐसे पहलू हैं जिसको हम एक बिना सोचे समझे टिक कर सकते हैं। तो आओ साथ संगत, यही एक अरदास है कि दातार कृपा करे कि इसी प्रकार से नौजवानों को ऐसे जवान के जीवन से प्रेरणा मिले। हालांकि हम कह सकते हैं कि 47 साल की उम्र तो एक मिडिल एज होती है, लेकिन जिस कदर उसने जीवन जिया था, क्योंकि बालपन की अवस्था से ही आरंभ किया हुआ सिलसिला और एक नौजवान ही रहे, और उसी प्रकार से ही उसी जवानी की उम्र में ही जो एक प्रेरणा दी है। बुजुर्ग जहां पर प्रेरणा ले रहे हैं, वहां पर नौजवान भी प्रेरित होते रहें, प्रेरणाएं लेते रहें। और किस कदर नौजवान अक्सर ज्यादा वो मिलते हैं, अभी नहीं, उनके शरीर को त्यागने के बाद की बात नहीं, पहले भी जब कभी कोई मिलता तो यही बात करता कि विवेक जी के कैसा एक हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम है, कि इतनी काउंसलिंग स्ट्रांग कि कोई ऐसा नहीं कर सकता है। एकदम हम गिरे हुए हों उठा देते हैं, बिल्कुल खड़ा कर देते हैं। ऐसी काउंसलिंग, ऐसा एक कायल कर देना, तो ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम उनका बना हुआ। और वो भी, ये भी कला जो उनके पास थी, उसके लिए भी यही मानते थे कि मैं कौन हूं करने वाला, मैं कहां पर किसी को खड़ा कर सकता हूं, ये तो मालिक है। और प्रार्थना करने की मालिक मुझे भी खड़ा रखे और आप सभी को भी मजबूती से खड़ा रखे। तो इस प्रकार से एक कितने पहलू हम गिनते चले जाएं, बहुत ही पहलू जीवन में ये निरंतर ये देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से उम्र के तकाजों को एक तरफ छोड़कर, जैसे उन्होंने आपने उन तमाम उम्र के हर उस पहलू के तकाजों को एक तरफ रख दिया। अगर बालपन की बातें सुने तो तब लगते हैं कि ये किसी बुजुर्ग की, अगर जवानी की उम्र में तब लगता है कितनी मैच्योरिटी की बात। और इस तरह से अगर अपने जीवन में ऐसा देखा तो फिर हम हर उम्र वाला उनके जीवन से पे क्यों ना कायल हो, क्यों ना उन पे ऐसे जीवन के ऊपर वो फिदा हो
कि जिसने हर उम्र के उस पड़ाव में से एक ऐसा ऊंचाई को एक कायम रखा तो हर उम्र वाला एक कायल रहा और कायल है आज भी, और हमेशा ये मनों में ये स्थान बना रहेगा। तो आओ साथ संगत, यही एक अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दे सभी को, सभी ऐसे जीवन से प्रेरणा ले पाएं और आगे से आगे सभी बढ़ते चले जाएं। और ये जीवन इस कदर जिया गया, जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपने कबीर जी के वो वचन सुने कि किस प्रकार से तुम हंसो जग रोए, कि ऐसी करनी कर चलो, कि वाकई ही जो जीवन जिया गया इस कदर जिया गया कि जिसने हंसाया ही हंसाया, जिसने खुशी ही दी। यू मेड एवरीबडी लाफ, यंग एंड ओल्ड, एंड नाउ यू हैव मेड एवरीबडी क्राई, यंग एंड ओल्ड। तो इस प्रकार से ऐसे बिछोड़े के मौके के ऊपर सभी के आंखें भरी हुई, एक श्रद्धा के साथ एक समर्पित होकर, तो ऐसा है अरदास है कि दातार कृपा करे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, इतना सरल नहीं होता है इस कदर ये जीवन जीना, इस कदर छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना, इस तरह नेगेटिविटी को एक तरफ फेंकना। लास्ट टाइम जब उनके वचन सुने दिल्ली में 12-13 दिसंबर की शायद बात, और उसमें एक जो बात थोड़ी देर पहले भी जिसका जिक्र हुआ, कवि महापुरुषों ने उसका थोड़ा सा जिक्र किया कि उस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि किस कदर कुछ पंजाब के ऐसे हालात थे, और उस वक्त बड़ा जिक्र था कि हिट लिस्ट पे आ गया है, ये फलां हिट लिस्ट पे आ गया है, ये इसको खत्म कर रहे हैं, उसको खत्म करने की योजना है। तो उसको, उस शब्द को, हिट लिस्ट को इस कदर निभाया उस स्पीच में, उस प्रवचन में, कि वो एक हिट लिस्ट अगर हम अपने जीवन में भी बना लें, वो हिट लिस्ट ऐसी हो कि अगर वो लिस्ट सामने है जिसका दास ने जिक्र किया कि नफरत रूपी पहलू, जलन रूपी पहलू, अभिमान रूपी पहलू जो हमारे मन में है, हमारे अपने मन में जो जो ये पहलू हैं, उन सबको हम हिट लिस्ट में ले आएं और एक एक करके हम मारते जाएं। अभिमान को मार दें, संकीर्णता को मार दें, कठोरता को मार दें, दानवता को मार दें, इन सब को हम अपनी हिट लिस्ट में ले आएं। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव कि ऐसे एक ऐसा जीवन जी पाना वाकई इतना सरल नहीं होता जितना कहना सरल है। तो दातार कृपा करे कि सभी को तौफीक दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जो जो भी ऐसा जीवन जी के जाते हैं। सतयुग में भी जिन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन जिया, त्रेता में जिन्होंने ऐसे भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने अकीदे विश्वासों को कायम रख के सफर को तय किया, द्वापर में जिन्होंने परमार्थ को अपनाया, जिन्होंने सत्य को जाना, अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपने जीवन को निखारा, या फिर कलयुग में तमाम इस दौर में जो इसी प्रकार से आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले गए, जिन्होंने इस सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार को ही हमेशा प्रधानता दी। तो ऐसे भक्त महापुरुष संत जनों का अनुकरण, अनुसरण करते चले जाएं। यहीं मुंबई में, महाराष्ट्र में हम ऋषि व्यासदेव जी को याद करते हैं, और ये समागम जो आने वाले दिनों में जो इन्हीं मैदानों में निभाया जाना है, जिसकी तैयारियों में सभी लगे हुए हैं, तो किस प्रकार से उन्होंने क्या, और अनेकों अनेकों महापुरुषों ने किस कदर ऐसे योगदान दिए हैं मिशन के लिए, और ऐसे ऐसे बलिदान तप त्याग किए हैं, और ऐसे ही जीवनों को हमेशा हम अपने जहन में, दिलो दिमाग में रखें, और इस प्रकार से उत्साह के साथ सभी आगे से आगे हम बढ़ते चले जाएं। तो दास यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि सबको ये पहलू याद रहे, हर इंसान को ये याद रहे कि राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं,
सुपने यूं संसार, कि इस प्रकार से संसार में कोई नहीं रहा। अगर रावण संसार में नहीं रहा क्योंकि अभिमानी है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहाँ इस शरीर रूप में रह पाए। तो यहाँ तो जो आए सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो यहाँ तो जो आता है हर किसी ने संसार से रुखसत होना है। और इस प्रकार से भक्त इसलिए अपने इस जीवन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा इस कदर सुंदर बनी रहे, क्योंकि पता नहीं होता कि केल करेंदे हंजनु अचिंते बाज पए, कि केल करेंदे हंजनु अचिंते बाज पए। तो इस प्रकार से अचानक ही ये मालूम नहीं पड़ता कि ये जीवन का सफर ये कहाँ पर यकायक रुक जाने वाला है। ये श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि ये श्वास बजाते खुद हमारे जो चल रहे हैं ये नगाड़ा है। नगाड़ा बजता है, कोई सूचना देता है। तो कबीर जी कहते हैं कि तेरे श्वास ही अपने आप में एक नगाड़ा है, और वो नगाड़ा ये सूचना दे रहा है कि हम भी कभी बजते बजते अचानक रुक जाएंगे। वो नगाड़ा कह रहा है मैं भी कभी अचानक ही बजते बजते रुक जाऊंगा। इसलिए जितने श्वास हैं इन श्वासों की कीमत डालें, इन श्वासों की कदर करें। हम यूं ही वैर वास्तव में ना उलझे रहें। जिए तो जिए तेरी दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, कि जीने को जिए तेरी दुनिया में, लेकिन ना उल्फत समझी, ना प्यार समझा, ना खलूस समझा, ना मानवता हमारे जीवन में आई। केवल जिस्म इंसानों वाले रह गए, लेकिन मानवता नहीं आई जीवन में। तो इस प्रकार से एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए। लोग वक्त निकालते हैं कहां से नफरत के लिए, तो एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए। तो ये जो जीवन जिया गया ये मोहब्बत करते हुए जिया गया है। और वाकई हर किसी को ये ध्यान रखना है कि हमने ये जीवन मोहब्बत के लिए जीना है, प्यार देना है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कि प्रेम करते जाना है। ये काहे की नफरतें, काहे के ये मन मुटाव, काहे के एक रंजिशे पालनी, ये तो सब धरा धराया रह जाता है। इंसान चले जाते हैं, फिर वो समा हाथ आता नहीं है। तो इसलिए ये जो मालिक ने थोड़ी सी जीवन हमें दिया है, इस जीवन को 4 दिन कह देते हैं कि 4 दिनों की जिंदगी, कि 4 दिन भी कह देते हैं, 4 पहर भी कह देते हैं। तो ऐसा जीवन जो मालिक ने हमें अमोलक दिया है, हम जहां पर अपनी आत्मा का कल्याण करें, वहां पर हम इसी प्रकार से जीवन के सफर को भी एक सुंदर ढंग से तय करें, और इस कदर हमारे जीवन की ये यात्रा ये तय हो जाए। इसी प्रकार से माटी के पुतले हैं सारे, मट्टी में ही सभी मिल जाते हैं। खाक की खाक स्यों रल जाना, तू कदे ताहों से आना, कि ये खाक के पुतले ने खाक की ढेरी में तब्दील हो जाना है। खाकी यानी कि ये खाकी जिस्म, खाकी खाक स्यों रल जाना, तू कदे ताहों से आना, कि कभी तो तू समझदारी की बात कर, कभी तो तू सूझवान बन। क्या यही ऐशो इशरतों में ही पड़ा रहेगा? क्या यही दानवता और हैवानियत के रास्ते पे चलता रहेगा? क्या इसी प्रकार से सत्य को, इस भक्ति को, परमार्थ को, इंसानियत को नजरअंदाज करता रहेगा? तू कदेता हो से आना, कभी तो तू समझदार बन जा, कभी तो जागरूक हो जा। और फिर ऐसा ना हो कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए जैसे वो अंग्रेजी की कहावत है, लेट द वाइसेस डाई बिफोर दी, इससे पहले कि तुम मर जाओ अपनी उन कुरीतियों को मार दो। अगर ये सोच रहे हो कि अभी कुरीतियां हैं, कोई बात नहीं, आगे चल के मैं साधु बन जाऊंगा, कुरीतियों को मार दूंगा, लेकिन बात फिर वही है कि ये कड़ी, ये लड़ी कहाँ टूट जानी है श्वासों की। कहां पर तू सोच रहा है कि आगे जाके सवर जाऊंगा, अभी तो मुझे बिगड़ा रहने दो। नहीं, लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी। ये पता ही नहीं है कि कब रुखसत हो जाना है, उससे पहले पहले नेकियां कमा लें, जीवन को सुंदर बना लें, और इस प्रकार से औरों के लिए हम राहत का, खुशी का कारण बन सकें, और मानवता
को हम ऊंचाइयों तक ले जा सकें, तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर अंत में एक दफा फिर यही अरदास यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे कि जो ये जीवन जो विवेक शौक के द्वारा जो जिया गया है, ऐसे जीवन का अनुकरण करने की सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और इस प्रकार से ऐसे गुणों से युक्त होकर सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, सभी अपने जीवन के सफर को भक्ति भाव से युक्त होकर तय करते चले जाएं और इस कदर ये कदम रुकने ना पाएं। यही एक शुभकामना प्रार्थना परिवार बच्चों के लिए है, जिस कदर उन्होंने भी हर हालात में अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, इसी तरह से ये कदम आगे से आगे बढ़ते ही चले जाएं और यश प्राप्त करते चले जाएं। तो दास आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है और केवल 2 दिन दिल्ली और 16 तारीख को दिल्ली से फिर यात्रा आरंभ है, जो मुंबई की तरफ ही बढ़नी है। रास्ते में मध्य प्रदेश और एक आध महाराष्ट्र के स्थान से होते हुए यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ आप सभी समागम की तैयारियों में लगे हुए हैं, जो बरसों बरस से यहाँ पर मुंबई में निभाया जा रहा है। तो अब भी आप इन तैयारियों में लगे हैं और दातार कृपा करे कि सभी को सेवा करने की शक्ति दे, और ताकि इस समागम का भी सभी भरपूर आनंद ले पाएं। और ऐसे समागमों में एक विवेक शौक जी का भी एक अपना एक ऐसा योगदान हमेशा रहा है। तो ऐसे समागम जो इतने बरस से होते आ रहे हैं, तो ये आने वाले समागम में भी सभी उत्साह के साथ उपस्थित होकर हर प्रकार का आनंद ले पाएं और ये सत्य का पैगाम आगे से आगे पहुंचा पाएं। साथ संगत सत्संगत प्यार से बोलिए नमस्कार। सत्संगत घर जाने की जल्दी तो नहीं, घबराइए नहीं। इस सवाल का ये मतलब नहीं कि हम सारी रात यहीं बैठेंगे। और सत्संगत ये सवाल दास ने मजाक में भी नहीं पूछा। इससे पहले कि दास कुछ और कहे, दास स्पष्ट रूप में आज एक बात कहना चाहेगा, क्योंकि हमारे गुरु ने हमारी भक्ति को बंधन नहीं बनाया। हम सभी गृहस्थी वाले लोग हैं, काम काज वाले लोग हैं, जिनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो हमको निभानी है। जो समय इस वक्त हो चुका है, करीब करीब 10 बज रहे हैं, हम आज समय से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तरीके 2 हैं। पहला तरीका कि सत्संगत जी धन निरंकार और सत्संगत जी धन निरंकार और संगत समाप्त। लेकिन दास को मालूम है कि उस तरीके की इजाजत नहीं मिलेगी। फिर दूसरा तरीका यह है कि अभी 10 तो बज चुके हैं, तो थोड़ा समय और लगेगा। अब अगर दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है, यानी कुछ समय और हमको यहां बैठना है, तो दास स्पष्ट रूप में ये बात कहना चाहेगा और यकीन कीजिए दिल से कह रहा हूं, आप सभी महात्मा जो यहां बैठे हैं, उनमें से जो भी सज्जन महात्मा जाना चाहें, किसी मजबूरी की वजह से, किसी अपने पारिवारिक कार्य की वजह से, बिल्कुल झिझक में न रहें। बिल्कुल ये मत सोचें कि शायद संगत से उठ के जाऊंगा तो कोई पाप लगेगा या कोई अपशगुन हो जाएगा। ऐसा बंधन भी मन से निकाल दें।
और ये कहने का दास का भाव ये नहीं कि मैं कोई व्यंग कस रहा हूं, कोई सरकास्टिक नहीं हो रहा, इसलिए कह रहा हूं सत्संगत, क्योंकि अगर मन पे कोई और भाव रख के संगत में बैठेंगे भी तब भी कुछ नहीं प्राप्त होगा, वो ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। शरीर यहां बैठा होगा, मन कहीं और होगा, वो सत्संग नहीं। इसलिए कोई भी महानुभाव, कोई भी महात्मा घड़ी देखकर अपने समय के मुताबिक जाना चाहे घर जा सकता है, और गुरु पे मान करके वो गारंटी दास लेता है कि पाप नहीं लगेगा, गुरु पे मान करके। क्योंकि सत्संगत हमारे साथ रोजाना ऐसी बातें होती हैं, इसलिए दास ने ऐसी बात कहने की गुस्ताखी की। हालांकि आज तक शायद आपने या मैंने भी कभी सत्संग में ऐसा नहीं सुना होगा, ना देखा होगा कि विचार के समय स्टेज पर से ये कह दिया जाए कि आप में से कोई जाना चाहता है तो चला जाए। लेकिन ये आज पहली बार इस दफा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमें दोनों बातों का समन्वय, दोनों बातों का जो बैलेंस है कि दुनिया भी है और ज्ञान भी है, इसको समझना जरूरी है। और खोल के इस बात को बयान करना चाहूंगा। दास ने पहले भी ये बात आपके चरणों में रखी होगी कहीं ना कहीं किसी सत्संग में, लेकिन आज फिर से कहना चाह रहा हूं। दिल्ली में संत निरंकारी कॉलोनी में रोजाना संगत होती है। सुबह सर्दी गर्मी के मौसम के हिसाब से 7 से 8 या 7:30 से 8:30 ऐसा एक समय 1 घंटे का सत्संग का होता है। वहां के जितने भी महात्मा रहते हैं निरंकारी कॉलोनी में, वो बहनें भाई बच्चे अपने अपने समय के मुताबिक जो सत्संग कर सकते हैं वो सत्संग में जरूर आते हैं। जिनका सुबह कहीं काम पे जाने का समय होता है या बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है वो अपने कार्य पर चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो सिर्फ 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए नमस्कार करके जितना आशीर्वाद मिला उतना लेके अपने काम पे चले जाते हैं। जाना है भाई, जरूरी है वो भी। एक बहन जी रोजाना संगत में आने वाली, जिनकी रोज की रूटीन ऐसी थी कि अपने पति को दोपहर का खाना बना के साथ में दे दिया, नाश्ता करवा दिया और उनको भेज दिया दफ्तर के लिए, बच्चों को स्कूल भेज दिया, और वो 7 से 8 का जो समय है उसमें 7 नहीं तो 7:15 तक संगत में पहुंच गए। ये उनकी रोजाना की रूटीन। एक दिन सत्संगत उस बहन के साथ क्या हुआ, घर में कोई गेस्ट आ गए और वो जो गेस्ट थे उनका भी कोई इंटरव्यू था सुबह, उनको भी निकलना था उसी समय के आसपास। तो बहन जी ने अपने पति के लिए वो नाश्ता तैयार किया, बच्चे को खिलाया, वो जो गेस्ट आए थे उनको भी खिलाया। उसके पश्चात पतिदेव अपने काम पे निकल गए, बच्चे स्कूल के लिए निकल गए। वो जो भाई साहब आए हुए थे उनके जाने में अभी कुछ समय था, वो तैयार हो रहे थे। वो तैयार हो रहे हैं, बहन जी का जो दिमाग है इस समय संगत में लगा है कि मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन वो भी जरूरी है जो काम उनके जिम्मे है। घर में मेहमान आए हैं, उनको ये तो नहीं कह सकते कि जी आप अपने आप चले जाइए, मैं तो संगत में जा रही हूँ, ऐसा भी नहीं, ठीक नहीं। अब वो सारे काम कर रही हैं, जितना रूटीन है वो पूरा कर रही हैं, और एक नजर घड़ी पे है 7:15, 7:20, 7:25, 7:30। अब मन में बेचैनी हो रही है कि संगत से आज मैं लेट हो रही हूं, आज संगत मिस ना हो जाए। करते करते जिस समय वो महात्मा घर से निकले, जो मेहमान आए हुए थे, करीब करीब 7:40, 7:45 के आसपास का समय हो गया, और उस समय तक बाकी सब काम खत्म हो चुके थे। सिर्फ दोपहर के लिए एक दाल बनानी रहती। बहन जी ने अपने मन में विचार किया कि वो चूल्हे पे दाल का पतीला रखा और घड़ी देखी, तो मन में विचार आया, बड़ा शुद्ध भाव था कि चलो 10 मिनट के लिए ही सही
जितनी रहमत मिल जाए उतनी ही बहुत है। ये दाल चूल्हे पे रख के संगत पे चली जाती है, और जो 15-20 मिनट वहां आने जाने में लगेंगे तो थोड़ा सा दाल में पानी ज्यादा डाल देती हूं कि धीरे धीरे मध्यम आंच पे दाल पकती रहेगी, थोड़ा पानी ज्यादा होगा तो जलेगी नहीं। तो इतने में मैं संगत करके वापस आ जाऊंगी। अब वो पतीला वहां रख दिया, दाल चढ़ा दी, पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया, आंच को मध्यम कर दिया, और बहन जी संगत के लिए निकल गई। और बिल्कुल ही संगत से 2 मिनट का तो रास्ता है जहां वो रहती। संगत में आ गई, आके बैठ गई। 10 मिनट रहते हैं 8 बजने को, और 8 बजे सत्संग खत्म हो जाता है। उस दिन वहां सत्संग में कोई महात्मा बाहर से आए हुए थे विचार करने के लिए। वो विचार कर रहे हैं। 8 बज गए, 8:05, 10 मिनट, 8:15। अब ध्यान दाल में है कि अरे पानी तो डाल के आई थी पर कितना सूखेगा, दाल तो गई। 8:20, 8:25, 8:30 पतीला भी गया। अभी हम सोचें, उसको विचारें। जब वो घर में थी तो ध्यान संगत में था, जब वो संगत में है ध्यान दाल में है। दीन गवाया दुनी ते दुनी न 40 आठ। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस वजह से दास ने ये बात स्पष्ट रूप में कही कि मन में कोई ऐसा भाव लेके सत्संग में मत बैठे कि अभी तो बैठना ही पड़ेगा, क्या करें, लेट हो गया है, जाना है, पहुंचना है, बरसात हो रही है। कोई भी ऐसा कार्य है, सच्चे पातशाह का ध्यान करके बाबा जी का शुक्रिया करोगे, इतनी देर भी संगत में बैठने को मिला, जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर बैठ सकते हो तो जरूर बैठो। अपने आप को बहाना मत दो, अपने आप को कारण मत दो। सचमुच कोई बात है, महात्मा जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारियां हम नहीं निभाएंगे। सत्संगत वो भी हम सतगुरु के हुक्म की अदूली कर रहे हैं, वो भी हम सतगुरु के वचन को काट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत करो, क्योंकि सत्संगत यहां जो सिखाया जाता है वो शिक्षा ही ये है कि सच्चे पातशाह ने मेरे लिए भक्ति को आसान कर दिया, बंधन रहित कर दिया। मेरे लिए भक्ति बंधन नहीं है, मेरे लिए भक्ति आनंद है। और आमतौर पे हम लोग कहते हैं सतगुरु क्या चाहता है? भाई सब जी मुझे बताओ, बाबा जी किस बात से खुश होते हैं? बहुत आम तौर पे पूछा जाने वाला सवाल है। विवेक जी आप तो बहुत करीब रहते हैं, कृपा करके बताओ ना बाबा जी किस बात पे खुश होते हैं? सत्संगत सतगुरु तो बहुत दयालु है, ये मैं क्या बताऊं बाबा जी किस बात पे खुश होते हैं? बाबा जी तो मेरी गलतियों पे भी खुश हो जाते हैं। हाँ, ये समझने का प्रयास करें कि बाबा जी किस बात पे खुश नहीं होते, वो ज्यादा जरूरी बात है। वो क्या है जो मुझे नहीं करना, वो क्या है जो मुझे करना है, वो अपने आप आ जाएगा। जिस दिन मैं ये समझ जाता हूं कि मुझे क्या क्या नहीं करना, लॉ ऑफ एलिमिनेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, नेति, भगवान राम को प्रभु का ज्ञान भी इसी तरह से हुआ था। महाराज वशिष्ठ के पास गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है? कहने लगे महाराज यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और आगे से सवाल हुआ तू बता।
उसके बाद ग्रंथ है, क्या क्या नहीं कहा पार ब्रह्म की पहचान के लिए, क्या क्या नहीं कहा भगवान राम ने। और वो हर बात को कहते रहे नेति नेति नेति। सूर्य नेति, चंद्र नेति, सितारे नेति, हवा, वायु, अग्नि, जल सब नेति नेति नेति। ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है, सब कुछ नेति हो जाता है, फिर जब उन्होंने कहा कि अच्छा तो क्या ये है, फिर कहा इति, यही ज्ञान दिया। जब ये भी नेति, ये भी नेति, ये भी नेति, तो फिर एक ही बचता है, उसी के लिए होता है इति, यही है। आज हमें भी इस बारे में विचार करना है कि बाबा जी किस बात से खुश नहीं होते। अपने आप समझ में आ जाएगा बाबा जी किस बात से खुश होते हैं। जब मैं कहता हूं बाबा जी मेरी अकल पे खुश नहीं होते, तो खुद पता लग जाता है कि मेरे भोलेपन पे खुश होते हैं। जब बाबा जी नफरत से खुश नहीं होते, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि बाबा जी प्रेम से खुश होते हैं। मैं जिस बात को छोड़ता चला जाता हूं, उस रिक्त स्थान को जब कुछ भरता है, तो वो कोई ना कोई सद्गुण ही भरता है। सत्संगत यकीन कीजिए, बार बार कहने में आता है, बाबा जी कहते हैं बी पेशेंट, बी पेशेंट। किसी बच्चे ने पूछ लिया कि महाराज पेशेंट का मतलब तो होता है रोगी, और वो कहते हैं बी पेशेंट। दास ने कहा बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। रोगी बनो तो इलाज होगा, स्वस्थ बन के आओगे तो क्या इलाज होगा। बी पेशेंट, कोई हर्ज नहीं। सत्संगत मेरी सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत समझ है, मुझे लगता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे लगता है कि क्या है जो मुझसे छिपा है। इतने बरस हो गए मुझे, तो अंदर बाहर की सब जानता हूं मैं। साथ संगत, जितना मैं ज्यादा जानने का एहसास करता हूं, दरअसल मैं उतना ही बड़ा अनजान हूं। मैं कुछ नहीं जानता। जिस दिन मैं हाथ जोड़ के इस बात को मान लेता हूं कि महाराज मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन ये खुश होता है। आज से काफी साल पहले, करीब दास बात कर रहा है कुछ 19-20 साल पहले की, दास के बड़े बहन जी इंग्लैंड में होते हैं, उनके पास अक्सर जाने का मौका बनता है। तो वहां पे एक ड्राइविंग टेस्ट मुझे पास करना था, क्योंकि वहां जाने के बाद अक्सर गाड़ी चलानी पड़ती थी। कहीं भी आने जाने के लिए एक इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इधर से इंटरनेशनल लाइसेंस लेने की बजाय दास ने सोचा कि वहां बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा जाने का अवसर मिलता है, तो एक यहां का लाइसेंस बनवा लूं, यहां का ड्राइविंग टेस्ट दे दूं। और उससे पहले दास यहां इंडिया में काफी समय से गाड़ी चला रहा था और अच्छी तरह से गाड़ी चला लेता था। उससे पहले कई साल से चला रहा था। वहां पे वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए जब दास ने तैयारी की, 2-4-5 दिन एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो थे, वो भी अपने महात्मा से जानने वाले, उन्होंने कुछ वहां के रूल्स के हिसाब से दास को कुछ बातें बताई कि यहाँ ये असूल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। 2-4 दिन उनके साथ उस ट्रेनिंग के बाद कहने लगे, विवेक जी बाकी सब तो आपको पता ही है, अब आप टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो एक हमारे जानने वाले अमेरिकन हैं, वो उन्होंने दास को एक बात कही, आज तक याद है वो बात। कहने लगे, विवेक जी, उन्होंने अपनी भाषा में अंग्रेजी में ये बात समझाई, लेकिन दास अपने शब्दों में बात आपके चरणों में रखता है।
कहने लगे एक ही बात कहूंगा, जब आपका टेस्ट हो तो गाड़ी ऐसे मत चलाना जैसे आपको गाड़ी चलानी कब से आती है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गिव द लाइसेंस टू द एक्सपर्ट्स, दे वॉन्ट टू गिव द लाइसेंस टू द लर्नर्स। यहां की अथॉरिटी एक वरिष्ठ आदमी को, एक तजर्बेकार आदमी को जो गाड़ी चलानी जानता है, उसे लाइसेंस देने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये उसे लाइसेंस देने में इंटरेस्टेड है जो नया नया है, जो गाड़ी चलाना सीख रहा है, और मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। जब आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह से गाड़ी बड़े फ्लो में चलाएंगे और आप समझेंगे कि मेरा इंस्ट्रक्टर या मेरा एग्जामिनर जो है, जो मेरे साथ बैठा मेरा टेस्ट ले रहा है, वो बड़ा प्रभावित हो जाएगा कि इसका कंफर्ट लेवल कमाल है, ये तो बड़े ही मलाई की तरह गाड़ी चला रहा है, एकदम एकदम स्मूथ, और आप समझेंगे वो मेरे से बहुत खुश हो जाएगा। वो सिर्फ एक चीज लिखेगा, लापरवाह ड्राइवर, नेग्लिजेंट ड्राइवर, खत्म, और आपको फेल कर देगा। हमारी अकल, जिसे हम अपना तजर्बा कहते हैं, गुरु की नजर में हमारी लापरवाही होती है। ये एक्सपर्ट्स के लिए नहीं आया दुनिया में, ये लर्नर्स के लिए आया है। ये दुनिया में उनके लिए आया है जो सीखने के लिए हर पल तैयार हैं और हर पल तैयार रहते हैं। गुरु आता है शिष्यों के लिए, गुरुओं के लिए नहीं। अपनी अपनी तरफ नजर घुमा के देखें, मैं कहां शिष्य रह गया? मैं तो अपने आप को भी छोटा मोटा गुरु ही मानता हूं कि अब तो लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई साहब ये समस्या का हल है। अब तो मेरे से भी आशीर्वाद लेते हैं लोग आके, अब तो मेरे को भी घर में चरण डालने के लिए बुलाते हैं, अब तो मुझे भी दुपट्टे पहना के स्टेज पे बिठाते हैं, अब तो मेरे चरणों का भी चरणामृत बनता है। फिर क्या रह गया? उनके लिए नहीं आया साथ संगत, ये उनके लिए आया है जिनका हृदय आज भी कांपता है, जिनके हाथ आज भी जोड़ने के लिए उठाने नहीं पड़ते, स्वयं उठ जाते हैं। हमारी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। एक्टिंग की बात अभी चल रही थी, प्रोफेशन से एक्टर हूं, इसलिए उस बात को बड़ी अच्छी तरह समझने की कोशिश करता हूं कि हर आदमी की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। एक आदमी सामने से सिर्फ चल के आ रहा होता है और आपको लगता है कि बहुत अमीर आदमी है, सिर्फ कपड़ों से नहीं, सिर्फ अच्छी गाड़ी से उतरने से नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक रईसी होती है। उसके चलने का अंदाज, उसके देखने का अंदाज, उसकी गर्दन की अकड़, हर चीज उस तरफ इशारा करती है कि बड़ा आदमी है। एक आदमी को सूट बूट पहना के किसी बहुत बड़ी मर्सिडीज गाड़ी से उतार दिया जाए, लेकिन वो अमीर आदमी नहीं है, तो वो बेचारा खुद ही अनकंफर्टेबल लगेगा उस सूट में। वो यूं लगेगा जैसे अपने आप से खुद ही शर्मिंदा है कि मैंने ये क्यों पहन लिया, मैं इस गाड़ी से क्यों उतरा हूं, मैं ये डिजर्व नहीं करता, ये मेरी नहीं है, उसके चेहरे पे लिखा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती। हमारे प्रोफेशन में अक्सर ये नुक्स निकाल दिया जाता है कि भैया तुम रोल तो अदा कर रहे हो पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए एक अनपढ़ आदमी का रोल अदा करते समय मुझे ज्यादा समस्या आएगी। हम कहेंगे इसमें क्या समस्या भैया? किसी अनपढ़ के लिए समस्या हो सकती है कि पढ़े लिखे का रोल अदा करना मुश्किल है, एक पढ़े लिखे के लिए अनपढ़ का रोल अदा करना क्या मुश्किल है? नहीं साथ संगत, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे तो अंदर पढ़ाई जोर मार रही है, मेरे अंदर की नॉलेज तो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं जो शब्द भी बोलूं उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो, उसकी एक एक मात्रा यूं नहीं यूं कहा जाता है क्योंकि मुझे पता है, लेकिन उस अनपढ़ आदमी को नहीं पता जिसका मैं रोल अदा कर रहा हूं। एक किसी पंजाबी प्रोग्राम के लिए एक ऐसा किरदार था उसने निभाया एक बार, और उसमें जब आदमी किरदार में चला जाता है तो फिर खुद समझ में नहीं आता। एक रिक्शा वाले को आवाज लगानी थी, पंजाबी कैरेक्टर था,
और उस किरदार में खो जाने के बाद दास के मुंह से ये शब्द निकल गया, रिश्का। वो रिक्शा नहीं निकला, वो रिश्का निकला। तो कुछ लोग हंस दिए कि विवेक जी से शायद फंबल हो गया, शायद डायलॉग गलत बोल गए, डायरेक्टर ने बाजू पकड़ ली, तो चुप कर जाओ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मुझे यही चाहिए था। विवेक शॉक को पता है कि रिक्शा कहते हैं, लेकिन जिस किरदार को मैं निभा रहा हूं वो रिक्शा भी ठीक तरह से नहीं कह पाता, वो रिश्का कहता है। तो जिस दिन मेरी अकल, मेरी पढ़ाई लिखाई मेरी बॉडी लैंग्वेज से निकल जाती है, उस दिन मेरी बॉडी लैंग्वेज एक संत वाली हो जाती है। सिर्फ हाथ जोड़ देने से और इस तरह से अकड़ के चलने से कोई संत नहीं हो जाता। इसकी कुछ निशानियां हैं, इसलिए सत्संग तो जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अपने तजर्बे से अपनी जिंदगी की कुछ बातें बता रहा हूं, लेकिन वजह बताने की यह है कि इनसे कुछ अपने आप को मिलाएंगे तो कुछ थोड़ा सा अपने बारे में हम समझ पाएंगे कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। एक बड़ी ही प्यारी निशानी है कि मैं सही जा रहा हूं या नहीं। सत्संग बड़ी सरल बात है, लेकिन अपने जीवन में से तोल के देखिएगा। अगर मैं गुरु की शिक्षा पे सही चल रहा हूं तो उसकी एक बहुत खूबसूरत निशानी यह है कि मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे कोई बुराई नहीं लगता। सबसे सरल बात है, मुझे सब कोई अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे किसी में नुक्स दिखाई नहीं देता, मुझे बुरा नहीं लगता। कोई कुछ भी हो रहा है मैं उसको एंजॉय करता हूं, मुझे उसमें आनंद आता है, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं उसमें खो जाता हूं। इसका मतलब मैं गुरु के रास्ते पे चल रहा हूं। और हमें हर चीज बुरी लगनी शुरू हो जाती है, धीरे 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 ऐसी कुछ चेंज आती है लाइफ में। लो, नहीं गाना आता तो मत गाओ ना गीत, हर आदमी गीत गाएगा यहां। बात बन नहीं रही, स्पीच किए जा रहे, समय नहीं देखते, हर चीज बुरी लग रही है, संगत में भी बुरी लग रही है। ये देखो कैसे कपड़े पहन के आए। फिर उसमें और करप्शन आती है और भ्रष्टाचार आता है। सत्संग बख्श लेना दास को, दास अपने कुछ जाति तजर्बों से ये बातें आपके चरणों में रख रहा है, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, यूं समझिए अपनी ही बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उसमें भ्रष्टाचार आपके बारे में फुसफुसाते हैं। उस समय मेरे कहने और फुसफुसाने में फर्क हो जाता है। उस समय मेरे मुंह से तारीफ निकलती है और फुसफुसाहट में कड़वाहट होती है, जहर होता है, बुराई होती है, निंदा होती है, चुगली होती है। मैं गुरु के रास्ते पे नहीं चल रहा। सरलतम बात है सत्संगत। दास ने 15 अगस्त के मौके पे भी चंबूर भवन में बैठे हैं सत्संगत, ये अपने आप ही सब कुछ करा लेते हैं चाय भी हमारे, और फिर खुद ही खुश हो जाते हैं। जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर उनके बारे में खड़े होकर कहते हैं आज मैं विवेक जी के साथ आई हूं। ये माँ है सत्संग, माँ ऐसी ही होती है। इन्होंने स्टेज पे बिठा दिया, 15 अगस्त का समय था। उस दिन भी दास ने यही एक बात आप महात्माओं के चरणों में रखी कि हम पंजाब में रहते थे और एक सुना करते थे कि आतंकवादियों ने एक हिट लिस्ट बनाई है, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, उसको सिक्योरिटी मिल गई। क्यों? वो हिट लिस्ट पे आ गया है, उसका नाम हिट लिस्ट पे आ गया। भाई, दास ने निवेदन किया कि दास को एक थॉट आया मन में कि आओ एक बार मिलके हम एक अपने जिंदगी की हेट लिस्ट बनाएं। हिट लिस्ट तो नहीं, हेट लिस्ट, कि मुझे कौन कौन है जो अच्छे नहीं लगते। नफरत की सूची, हेट लिस्ट। कागज पेन लें, ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, सिर्फ जुबानी नहीं, बाकायदा करके देखिए।
उस कागज पे वो नाम लिखिए, चंद नाम जो मुझे अच्छे नहीं लगते किसी भी कारण से। मेरे स्कूल कॉलेज दफ्तर के लोग हों, मेरे मोहल्ले के लोग हों, संगत के लोग हों, रिश्तेदारी हो, स्ट्रेंजर्स हों, जो मुझे अच्छे नहीं लगते, उनकी एक लिस्ट बनाएं। कितने नाम होंगे? 15, 20, 25, 50, 100 लिख लो। उसके बाद फिर उनके सामने कोशिश कीजिए उसके कारण लिखें कि मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। दास उस दिन भी कह रहा था, बड़े अजीब अजीब कारण निकल आते हैं। ये मेरे 5000 रुपए खा गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, गाली दी मेरे को, अच्छा नहीं लगता। ये हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता, अच्छा नहीं लगता। ये मैं जब संगत में जाता हूं मुझे समय नहीं देता बोलने का। उस महात्मा जी जो स्टेज चला रहे हैं उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे समय नहीं देता। ये सेवा दल के महात्मा मुझे आगे नहीं बैठने देते, जब मैं आता हूं मेरे को बोलते पीछे चलो, पीछे। ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे इंसान बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसी बातें होंगी जिनमें मेरा दखल ही नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है। ये संगत में किस तरह के कपड़े पहन के आता मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी